अंबरनाग मारिया सीरीज का सफर पहुंच गया है एक नए मोड़ पर। यह है फिरौन की तबाही का एपिसोड नंबर 14। गुजरा हुआ हर लम्हा एक राज को बेनकाब कर चुका है और आने वाला लम्हा लेकर आएगा वो झटका जो सब कुछ हिला कर रख देगा। दोस्तों, कहानी में दाखिल होते हैं, मगर उससे पहले एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के पहले पहर अंबर इलाम पहुंच गया। सरदार अभी तक दरबार में था। शायद मिस्र पर हमले के बारे में कोई खास इजलास हो रहा था। अंबर ने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और घोड़े पर सवार होकर सीधा हैनिबॉल के शाही महल की जानिब रवाना हो गया। हैनिबॉल अपने जर्नैलों और सरदार के साथ अपने खास कमरे में जंग के बारे में खुफिया इजलास कर रहा था। अंबर ने हबशी गुलामों के हाथों अंदर पैगाम पहुंचाया तो हैनिबॉल ने उसे फौरन अंदर बुला लिया। सरदार ने दरवाजे पर उसका खैर मकदम किया। अंबर, तुम ठीक वक्त पर आ गए। जहां पनाह कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। अंबर ने हैनिबॉल को झुककर सलाम किया। हैनिहाल ने उसे अपने करीब बिठाया और कहा, अगरचे हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मगर हमें उम्मीद है कि तुम मिस्र से कामयाब लौटे होगे। अंबर ने बड़े अदब से कहा, जहां पनाह, ये कैसे हो सकता था कि मैं फिरौनों के देश में जाऊं और कामयाब वापस न लौटूं? तो क्या तुम सारी मालूमात ले आए हो? क्यों नहीं जहां पनाह। अंबर ने चमड़े का एक नक्शा मेज पर फैला दिया। ये नक्शा उसने मेम्सन में कारवां सराय के कमरे में बैठकर बनाया था। हैनिबॉल, सरदार और जर्नैल बड़े गौर से नक्शे को देखने लगे। अंबर ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, ये पुराने फिरौनों के एहराम हैं। इन एहरामों के अकब में एक पहाड़ की ओट है। इस पहाड़ी के अंदर एक लंबा चौड़ा हॉल नुमा कमरा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मंजनीकें छुपाकर रखी हुई हैं। हैनिबॉल खुशी से नक्शे को देखकर बोला, क्या फिरौन महारका की सारी मंजनीकें उसी पहाड़ी के अंदर हैं? जहां पनाह, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखकर आ रहा हूं। फिर उसने कमांडर का इलाज किया। उसकी खोपड़ी खोलकर हमेशा के लिए उसे सर दर्द की शिकायत से निजात दिलाई। फिर उसका एतमाद हासिल किया और एक रोज उसके साथ जाकर उस पहाड़ी के अंदर मौजूद सारी मंजनीकों को अपनी आंखों से देखा। हैनिबॉल अंबर की होशियारी, फरासत और दिलेरी की दाद दिए बगैर ना रह सका। उसने कहा, ऐ शाम के तबीब, तुम बिलाशुबा इस लायक हो कि तुम्हें फौज का बुलंद से बुलंद ओहदा दिया जाए। ये बताओ कि फिरौन की फौज के बारे में तुमने क्या मालूमात हासिल की? अंबर ने हैनिबॉल को बताया कि फिरौन महारका ने तख्त पर कब्जा करने के बाद फौज की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसने फौजियों की तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया है। इस वक्त फिरौन के पास 50,000 पैदल फौज और 25,000 घुड़सवार फौज मौजूद है। ये फौज किस जगह कयाम रखती है? आधी फौज शहर से बाहर एक इमारत में रहती है और बाकी आधी फौज शाही महल के बाहर पत्थर की छतों वाले मकानों में रहती है। क्या उनके पास हाथी भी हैं? हाथियों की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर हाथी मेम्सन में मंजनीकें इधर उधर ले जाने के काम आते हैं और हमारे पास 500 हाथी हैं जो फिरौन की फौज को एक ही रेले में कुचल कर रख देंगे। लेकिन हमें सबसे ज्यादा खतरा मंजनीकों से था, इसलिए कि इस फन में मिस्रियों का कोई मुकाबला नहीं। इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने इस बारे में हमें पूरी मालूमात फराहम कर दी। अब फिरौन महारका से शिकस्त से हरगिज नहीं बच सकता। शिकस्त उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। फिर हैनिहाल ने अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि फिरौन के मुल्क पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दें। जर्नैलों ने सर झुकाया और बाहर निकल गए। हैनिबॉल, सरदार और अंबर आधी रात तक बातचीत करते रहे। हैनिबॉल का ख्याल था कि जिस वक्त फौज फिरौन की सरजमीन पर पहुंचे तो जहां सिपाहियों का एक खास दस्ता पैरबाजी पर हमला करके तमाम की तमाम मंजनीकों को आग लगा दे। अंबर ने कहा, जहां पनाह, मेरा ख्याल है हमारी फौज को ये काम चढ़ाई से एक रोज पहले रात को करना चाहिए। इसके बाद हमें आम हमला कर देना होगा। तुम्हारा ख्याल भी सही है। पहाड़ी पर हमला हम रात के वक्त खुफिया तरीके से अचानक करेंगे। इसके साथ ही दूसरा दस्ता हाथियों के अस्तबल में आग लगा देगा ताकि हाथी बदक कर भाग जाएं और अपने ही मुल्क में तबाही फैला दें। और ठीक इसी अफरा तफरी में हमारी फौज को दुश्मन पर आम हमला बोल देना होगा। ऐसा ही होगा। आधी रात के बाद सरदार और अंबर वापस अपनी हवेली में आए तो वो बहुत थके हुए थे। वो लेटते ही सो गए। सुबह उठकर महल में पहुंच गए। फौज में तैयारियां बड़े जोरों शोर से हो रही थीं। असलहा खाने में धड़ाधड़ तीर कमान, नेज़े,
तलवारें और दूसरा जंगी सामान तैयार किया जा रहा था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी फौज को हमले के लिए तैयार कर दिया गया और फिर एक रोज हैनिबल की 70,000 फौज ने फिरौन के शहर मेम्सन की तरफ कूच बोल दिया। फौज ने 10 टुकड़ों में अलग अलग रास्तों से अपना सफर शुरू किया। रास्तों पर सवार फौजियों का दस्ता दरिया के साथ साथ रवाना हुआ। हाथियों का दस्ता पहाड़ी रास्ते को छोड़कर मैदानी रास्ते से चला। घुड़सवार हैनिबल के साथ थे और पैदल फौज एक बहुत बड़े जहाज में सवार होकर दरियाए नील के दहाने की रवाना हो गई। 11 रोज के सफर के बाद मिस्र की सरहद पर एक जगह इकट्ठे हो गए। पैदल फौजी जहाज में से उतरकर दरियाए नील के किनारे कतार से चलती घुड़सवारों, हाथी वालों और रथ सवारों से आ मिली। मंजनीकें भी सारी की सारी सही सलामत पहुंच गईं। ये सारी जंगी कार्रवाई बड़ी खामोशी और राजदारी से हुई। फिर भी खबर करने वाले जासूसों ने फिरौन मिस्र महारका को खबर कर दी कि हैनिबल अफ्रीका से बड़ी फौज लेकर मिस्र की सरहद पर पहुंच गया है। फिरौन ने जंग का ऐलान कर दिया और मेम्सन शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। उसने पहाड़ी पर पहरा बिठा दिया। 1 लाख पैदल और घुड़सवार फौज को लेकर शहर से बाहर निकल आया और एक रेतीले मैदान में टीलों के दरमियान पड़ाव डालकर इंतजार करने लगा। शहर की फसील के ऊपर सिपाही तीर कमान लेकर चढ़ गए थे। वहां खौलते हुए तेल के बड़े बड़े कड़ाहे भी रख दिए गए थे। ये उबलता हुआ तेल दुश्मन के उन सिपाहियों पर उंडेला जाता था जो फसील की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश करते थे। अब हैनिबल ने अपनी खास चाल चली। उसने 20,000 फौज को पीछे रखा। 15,000 फौजियों को आग लगाने का सामान देकर पीछे से होकर पहाड़ी की तरफ रवाना कर दिया और खुद 30,000 सिपाहियों के साथ सामने की तरफ से उस मैदान की तरफ बढ़ने लगा जहां फिरौन बारका की फौजों ने डेरा डाल रखा था। वो चाहता था कि फिरौन की फौज को सामने की तरफ उलझाए रखे ताकि अकब की तरफ जाने वाली 15,000 फौज के सिपाहियों को पहाड़ी पर हमला करके मंजनीकों को आग लगाने का मौका मिल जाए। फिरौन इन मंजनीकों को आखिरी वक्त में निकालना चाहता था। उसका ख्याल था कि उसकी 1 लाख फौज हैनिबल के सिपाहियों को कुचल कर रख देगी। जंग शुरू हो गई। सिपाही शेरों की तरह लड़ने लगे। तीरों नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। तलवारें बिजली की तरह चलने लगी। दूसरी तरफ 15,000 सिपाहियों ने एहराम के पहलू वाली पहाड़ी पर हमला कर दिया। वहां फिरौन की मुख्तसर सी फौज थी। हैनिबल के सिपाहियों ने उसे हलाक करके पहाड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर उन्हें बेशुमार मंजनीकें नजर आईं तो वो हैरान रह गए। अंबर की जासूसी काम कर गई थी। सिपाहियों ने सारी मंजनीकों पर राल का तेल फेंक कर आग लगा दी। मंजनीकें लकड़ी की थीं। राल ने भड़क कर इन्हें जलाना शुरू कर दिया। सिपाही आग लगाकर वापस चल पड़े। मैदानी जंग में लड़ाई हो रही थी कि किसी ने फिरौन को आकर बताया कि दुश्मन ने पहाड़ी पर हमला करके सारी मंजनीकों को आग लगा दी है। ये फिरौन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो बौखला गया, मगर उसने हिम्मत न हारी और किसी से कुछ न कहा। वो अपने हाथी से उतरा और घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ एहराम के पहलू वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के दरवाजे से आग के शोले आतिशफिशा पहाड़ की तरह बाहर निकल रहे थे। पहाड़ी के अंदर सारी की सारी मंजनीकें जलकर राख हो रही थीं। फिरौन वहीं से घोड़े को सरपट दौड़ाता मैदाने जंग में आ गया। हैनिबल को मालूम हुआ कि दुश्मन का सारा असलाहा जलकर राख हो गया है, तो उसने एक नए जज्बे और दिलेरी के साथ हमला कर दिया। ये हमला हैनिबल की सारी फौज का हमला था और इस कदर शदीद था कि फिरौन की फौज के कदम उखड़ना शुरू हो गए। फिरौन के जर्नैल अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर हैनिबल की ताज़ा दम फौज का दबाव शदीद हो रहा था। आखिर फिरौन की फौज के पांव उखड़ गए और उसने पीछे जाना शुरू कर दिया। हैनिबल अब खुद मैदाने जंग में कूद पड़ा और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। ये आलम देखकर फिरौन की फौज का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। उसने शहर की फसील की तरफ भागना शुरू कर दिया। फिरौन इससे पहले जाकर शहर में दाखिल हो चुका था। हैनिबल भागती हुई फौज पर नेज़े और तीर बरसा रहा था। हजारों फौजी हलाक कर दिए गए। हैनिबल फसील के करीब पहुंचकर रुक गया। उसने अपनी फौज को नए सिरे से तरतीब दिया और फसील पर मंजनीकों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, मगर ये मंजनीकें हल्की किस्म की थीं। हैनिबल ने हाथियों को छोड़ दिया ताकि वो शहर के दरवाजे को तोड़ डाले। फसील के ऊपर बैठे हुए सिपाहियों ने हाथियों पर खौलता हुआ गर्म तेल अंडेल दिया। हाथी जलकर मर गए और सैकड़ों फौजी भी जलकर तकसीम हो गए। हैनिबल ने हमला रोक दिया। फौज वापस खेमों में आराम करने लगी। लाशों को जला दिया गया और जख्मों की मरहम की गई। हैनिबल ने अपने सिपा सालारों का हंगामी इजलास तलब किया। अंबर भी इस इजलास में शरीक था। वो रात गए इस मसले पर गौर करते रहे कि शहर की फसील को तोड़कर अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। पत्थर फेंकने वाली लकड़ी की मशीनें कमज़ोर थीं।
फसील के ऊपर फौजों की बहुत बड़ी तादाद तीर कमान, नेज़े और खोलता हुआ तेल लिए बैठी थी। एक जर्नेल ने कहा कि शहर का मुहासरा कर लिया जाए। शहर के अंदर की खुराक और पानी खत्म हो जाने पर फिरौन खुद ब खुद हथियार डाल देगा। इस पर अंबर ने कहा, मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि इस शहर में पानी और खुराक इस कदर मौजूद है तो फिरौन की फौज 1 साल तक रह सकती है। हैनिबाल ने गरज कर कहा, मैं 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, जो कुछ करता है कल ही हो जाना चाहिए। सिपा सलार ने कहा, फिर जैसा आपका हुक्म हो हम उसी पर अमल करेंगे। हमारी फौज आपके इशारे पर जान की बाजी लगा देगी। हैनिबाल ने हाथ उठाकर कहा, कल हम फैसला कुन हमला करेंगे। एक ही हमले में शहर की फसील के दरवाजे को तोड़कर शहर में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा ही होगा जहां पना। दूसरे दिन हैनिबाल की ताज़ा दम फौज ने जिन्नों और शैतानों की तरह मीफिन्स शहर की फसील पर हमला कर दिया। वो कदे आदम ढालों की आड़ में सीढ़ियां लेकर आगे बढ़े और शहर की दीवार के नीचे पहुंच गए। फिरौन की फौज ने उन पर तीर, नेज़े और खोलता हुआ तेल अंडेलना शुरू कर दिया। बेशुमार फौजी जलकर भस्म हो गए, मगर उनकी जगह ताज़ा दम सिपाही आ गए। आखिर हैनिबाल की फौज के कुछ सिपाही दीवार के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने फसील के कई मोर्चों पर कब्जा करके फौजियों को हलाक कर दिया। इस फतेह ने हैनिबाल की फौज में जिंदगी की एक नई रूह फूंक दी। वो पहाड़ बनकर शहर के बड़े दरवाजे से टकरा और हाथियों ने इस जोर से टक्कर मारी कि शहर पनाह के दरवाजे उखड़ कर गिर पड़े। हैनिबाल की फौज फतेह के नारे लगाती शहर में दाखिल हो गई। उन्होंने मीमिस का दारुल हलाफा फतह कर लिया था। फिरौन की फौज भागना शुरू कर दी। हैनिबाल के सिपाहियों ने शहर में लूट मार और कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने मकानों को आग लगा दी, हिवलियों को लूट कर नजरे आतिश कर दिया। हैनिबाल अपने खास घुड़सवार दस्ते के साथ फिरौन के महल की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने अपने सिपाहियों के साथ महल के बड़े दरवाजे पर आखिरी मुकाबला किया, मगर अब वो जंग हार चुका था। सिपाही उसका साथ छोड़कर फरार हो रहे थे। हैनिबाल लड़ते लड़ते आगे बढ़कर फिरौन पर तलवार का एक भरपूर हाथ मारा। उसकी गर्दन कलम करके सर नेज़े पर चढ़ाकर बुलंद कर दिया। फिरौन कत्ल कर दिया गया है। हैनिबाल एक फारसी बादशाह की हैसियत से फिरौन के महल में दाखिल हो गया। उसने फिरौन की मलिका को हिरासत में लिया और शहजादियों को महल की चाहर दीवारी में कैद कर दिया। इसके बाद उसने फिरौन का सोने का ताज सर पे रखा और हीरे जवाहरात वाले इंतहाई कीमती तख्त पर बैठकर ऐलान किया, आज से फिरौनों का उरूर खाक में मिल गया है। मीमस के लोग आज़ाद हैं। कत्लेआम बंद कर दिया जाए। किसी मकान को तोड़कर आग ना लगाई जाए। लोगों को इजाज़त है कि वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें। किसान खेतों में काम करें। इन्हें हर तरह का आराम दिया जाएगा। इन पर से नाजायज़ टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे। फिरौन यहाँ का खुदा बन बैठा था, मगर मैं खुदा नहीं हूँ। मैं आपका बादशाह हैनिबाल हूँ, जिसका झंडा सारे अफ्रीका में लहराता है। इस ऐलान के साथ ही शहर में कत्लेआम और लूटमार बंद कर दी गई, मगर इस दौरान में हैनिबाल के वहशी सिपाहियों ने हजारों इंसानों को हलाक कर दिया था और सैकड़ों मकानों को लूट कर आग लगा दी थी। अंबर जले हुए लाशों से भरे हुए बाजारों में से गुजरता उस कारवां सराय तक गया जहां वो आकर ठहरा था। सराय के मालिक का सारा सामान टूटा पड़ा था और उसकी लाश एक चबूतरे पर खून में नहाई हुई पड़ी हुई थी। अंबर महल में वापस आ गया। वो कमांडर और उसकी बीवी ने अंबर के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। कमांडर के महल को भी सिपाहियों ने लूट दिया था। कमांडर को हलाक कर दिया गया था और उसकी लाश एक संदूक के ऊपर पड़ी हुई थी। उसे मालूम हुआ कि कमांडर की बीवी को भी दूसरी शहजादियों और कनीजों के साथ महल की चाहर दीवारी में कैद कर दिया गया है। अंबर को खुशी हुई कि वो औरत हलाक होने से बच गई है। वो उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि मीमिस में उस औरत ने अंबर के साथ नेक सलूक किया था। वो कमांडर की बीवी के इंसानी बर्ताव का उसे बदला देना चाहता था। चुनाचे वो जनाना महल की तरफ चल पड़ा। वो हैनिबाल का खास आदमी था। उसे महल के पहरेदार ने बिल्कुल ना रोका। वो महल के अंदर दाखिल होकर कमांडर की बीवी को तलाश करने लगा। आखिर वो उसे एक दरख्त के नीचे बाल खोले बैठी मिल गई। वो उसके करीब गया तो कमांडर की बीवी ने उसकी तरफ हैरानी और नफरत से देखा। तुम हैनिबाल के जासूस थे। तुमने हमारे साथ दुश्मनी की। मैं तुमसे नफरत करती हूँ।